जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अली हसन। आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर इक्विटी स्टॉक्स, तो दो तरह के ही पैटर्न होते हैं। एक शॉर्ट सिलेक्शन होती है जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। आप ये कहते हैं कि मैंने स्टॉक लिया है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ऊपर चलती जाए और आई एम फाइन। दूसरा पैटर्न होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी, मैंने स्टॉक लिया है तो मुझे साथ डिविडेंड भी चाहिए। ठीक है, एप्रिसिएशन तो हो, गुड। नहीं भी होती, स्लो होती, आई एम फाइन। पर मुझे डिविडेंड भी चाहिए ताकि मैं अपने डे टू डे एक्सपेंस में उसको मीट कर सकूं। तो मुझे इस सिलसिले में कुछ लोगों ने बोला कि व्हाट डू यू थिंक, कि कौन से, अगर आप हमारी जगह पे हो तो आप कौन से ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, डिविडेंड में भी वो अच्छे हों, सेक्टर में भी अच्छे हों। व्हाट डू यू थिंक? तो मैंने कहा ओके, चले, व्हाई नॉट। तो लेट मी शेयर माय ओपिनियन विथ यू। अगेन, मैं कुछ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। व्हाट आई एम डूइंग जस्ट प्योरली फॉर हेल्प। मैं आपसे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने आगे भी बोला है। अगर इस सिलसिले में आपने, आई हाईली सजेस्ट कि आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और आपका जो भी गोल हो अल्टीमेटली आप उसी लिहाज से इस पे बात करें। चले, अब इसमें प्लान क्या होगा कि सपोज़ ये हमारे पास अगर मंथली पैसे बच रहे हैं, 4,000 है या 5,000 है या 10,000 है, जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है, और स्पेशली फॉर इक्विटी एज अ लॉन्ग टर्म। और लेकिन हमने पैसा उन्हीं स्टॉक्स में लगाना है। हमारी प्रेफरेंस होगी डिविडेंड। एप्रिसिएशन तो हो, गुड, लेकिन एटलीस्ट डिविडेंड मिले। तो इस सिलसिले में मैंने फिर क्या किया, आई डिड माई रिसर्च और आई फाउंड सम स्टॉक्स लिस्ट। तो इसमें जो पी एस एक्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये एटलीस्ट कुछ डेफिनेटली इसमें मिस होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 ऐड करने थे, मे बी मोर हैं। जैसे अब अलाइड बैंक इसमें नहीं है, इसका भी अच्छा प्रूवन रिकॉर्ड है, वो भी कंसिस्टेंट पे कर रहा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक। तो इसमें अब क्या, मैंने वट स्टॉक्स आई सिलेक्टेड, मैंने सेक्टर वाइज देखे हैं कि पावर डल है, बैंक है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल है, केमिकल है और स्टील है। अ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फार्मा नहीं है। उनकी रीजंस क्या है कि मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जो मुझे लगता है कि प्राइस भी रिजनेबल हो और डिविडेंड भी कंसिस्टेंट हो, और प्लस उनकी एक बिजनेस मॉडल जो होगा वो भी सक्सेसफुली बने। तो अब इसमें जो ऐड है वो है निशात पावर, कैपको, एंग्रो पावर, हपको, बैंक इस्लामी, बैंक अल हबीब, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक अल्फला, हबीब बैंक, मिज़ान बैंक, फैसल बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातमा फर्टिलाइज़र, एफ एफ सी, एंग्रो होल्डिंग, मारी, पाक ऑयल फील्ड, डेस्कॉन और आई एन एल स्टील। करंटली अगर आप, मैं आपको बताऊं तो इस टाइम इन्होंने 2024 के अंदर, मैंने अभी 25 इंक्लूड नहीं किया, मैंने इनके तमाम डिविडेंड, दो दिए, तीन दिए, एक दिया, मैंने इनको जमा करके देखा कि एनुअल बेस पे कितना मुझे डिविडेंड मिला। एनपीएल ने 9 रुपये 50 पैसे, कैपको ने 8 रुपये 50 पैसे, ईपीक्यूएल ने 7 रुपये 50, हपको ने 15 रुपये, बी आई पी एल ने 3.75, बैंक अल हबीब ने 15.50, एम सी बी ने 36, यू बी एल ने 44, बैंक अल्फला ने 11, अल हबीब बैंक ने 16, मेज़ान बैंक ने 29, फैसल बैंक ने 6.50, ई फर्ट ने 21.50, फातमा ने 5.50, एफ एफ सी ने 19.60, एंग्रो होल्डिंग ने 0, मारी ने 232, पी ओ एल ने 25, डी ओ एल ने 2 और आई एस एल 550। हमें पता है कि एंग्रो जो है वो चेंज होकर एंग्रो होल्डिंग हुई है, तो एब्सोल्युटली डिविडेंड आएगा। ठीक है, अभी वक्त ही ज़ीरो है क्योंकि 24 के रिकॉर्ड के मुताबिक एंग्रो होल्डिंग ने इटसेल्फ एज अ कंपनी ने दिया, एंग्रो ने दिया था, तो इसलिए मैंने इसको ज़ीरो रखा है। अब इसमें पॉइंट क्या है कि ये है, अगर अब मेरे पास एक एक स्टॉक भी होता इन कंपनियों का, इन कंपनीज का, तो मैं 513 रुपये 35 पैसे मुझे डिविडेंड मिलता इन कंपनी से। तो इस शेयर की करंट प्राइस जो है वो ये है, यानी पर शेयर। तो अगर मैं टोटल करूं, अगर मेरे पास आज की प्राइस में एक एक शेयर भी हो इन तमाम का, तो ये मुझे पड़ेंगे ऑलमोस्ट 3884.79, तकरीबन
3,885 के हमें पड़ जाएंगे, प्लस इसमें मुझे ब्रोकर का जो भी देना होगा माइनर सा वो मैं दे दूंगा। तो अगर कहने का मकसद ये कि अगर मैंने इतने इन्वेस्ट किए होते, ये प्राइस आज ज़्यादा है, डेफिनेटली 24 में कम थी, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं फार्मूला कि अगर मैंने इतने इन्वेस्ट किए होते तो मुझे 513 रुपया 35 जो है वो डिविडेंड मिलता। आई एम श्योर कि 2024 में ये प्राइस कम थी, तो इसका मतलब मैंने कम ही इन्वेस्टमेंट की होगी, लेकिन ये डिविडेंड मुझे 513 में आया, जो तकरीबन 13-14 अप्रॉक्सीमेटली बनता है। लेकिन तो अब इसमें क्या है कि अगर मैंने इनके दो दो स्टॉक भी बाय करूं, तो ये महीने के हर एक के पोर्टफोलियो वाइज, तो तकरीबन आज की प्राइस के मुताबिक ये मुझे 7769 तकरीबन 7,770 रुपये के अगर मैं दो दो बाय करूं, और अगर मैं पाँच पाँच स्टॉक्स बाय करूं हर एक का इस एज़ पर दिस लिस्ट, तो ये भैया बन जाता है 19,424 अप्रॉक्सीमेटली। इस लिहाज से मैं अपना कोर पोर्टफोलियो, एक हैंडसम रिटर्न तो आपको तभी मिलेगी जब आपका ओन कैपिटल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जारी बात है, एक एक दो दो पाँच पाँच शेयर तो आपको अच्छा ग्रोथ नहीं दे सकते। ये कंसिस्टेंट वे होगा, आपके पास 1,000 शेयर होता है, 2,000 होता है, 5,000, लेकिन लॉन्ग रन अगर आप, इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ द राइट लिस्ट फॉर यू, तो अगर आप इसी के पैटर्न के थ्रू ही पे करते जाएं तो ये, अब ये मैंने बनाया है परसेंटेज वाइज कि अगर मैं, और ये =100 आता है कि मैं कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का कितने परसेंट रखूँगा, तो ये मैंने उसके मुताबिक परसेंटेज भी बनाई है कि इतने इतने परसेंट रखूँगा तो ये मेरा 100% पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगेन अगर इसमें मैं इसमें चेंज कर सकता था, ठीक है, अब जैसे मुझे जो लग रहा है इसका और DOL का मुझे कम लग रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू भी देखो ना आप कितने का है। ये 28 रुपीज़ का है, ये 27 रुपीज़ का है, सॉरी ये वाला बैंक इस्लामी 20 रुपीज़ का है। तो अगर मैं यहाँ पर अलाइड बैंक ऐड करता हूँ तो 130-40 का स्टॉक है। तो अगर आप इनकी करंट प्राइस वाइज देखो तो नॉट द बैड, राइट। तो ये एक वे हो सकता है जिसमें आप एक पैसिव इनकम जो है वो उसको एज अ लॉन्ग रन अचीव कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट वे से, एटलीस्ट अगर आपके पास एक एक स्टॉक भी हो जाएगा तो डिविडेंड तो आपके अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर एक एक शेयर भी होगा तो ये 513 टैक्स काटने के बाद जो भी आपका टैक्स का स्टेटस है 15 या 30 वटेवर, तो ये तो आपको मिलेगा। और जैसे ही आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे आप कई स्टॉक साल में 4-4 डिविडेंड पे कर रहे हैं कई कंपनीज, तो आई एम श्योर कि जैसे ही आपकी स्टॉक की रेशियो बढ़ेगी आपका डिविडेंड भी ज़्यादा आएगा। और एब्सोल्युटली एट द लॉन्ग रन अगर आपके पास, हु नोज कि अगर आपके पास सारा 1,000 स्टॉक्स हो जाएं, आई मीन दिट्स अ ह्यूज, तकरीबन आपको वो तो फिर आई मीन आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 513 को 1,000 से, तो या दैट्स अ गुड अमाउंट, राइट। तो एक शेयर तकरीबन आपको, एक एक शेयर हो तो 513 बन रहा है। तो अगर मेरे पास हज़ार अगर अब हर एक का मेरे पास 1,000 शेयर हो और इसी पैटर्न से ही मुझे मिलता चला जाए, तो मेरे वो तो तकरीबन 5,13,000 बनता है एनुअल, यानी अगर सिर्फ डिविडेंड की मद में, और इसमें अप्रिसिएशन मुझे अलहदा मिली। तो क्या चीज़ अभी इसमें लर्न की कि अगर मैं 3,900 अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्ट करता एक एक स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल डिविडेंड मेरा तकरीबन 513-35 बनता, जो अप्रॉक्सीमेटली 13% है, प्लस मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी मेरा स्टॉक की वैल्यू ऊपर जानी है। लोग इसको सोएंगे कि नहीं जी, इस वक्त तो आपको भी पता है किसी FD में, किसी यानी कि लो रिस्क फंड के अंदर 13 तो नहीं मिल रहा आपको, बैंक तो अब 5-6 पे 7 पे आ गए हैं, क्योंकि 11 तो वो है जिस पे वो देते हैं, जिस वो आपको जो देंगे वो तो आपको भी पता है 5-6-7 पे आते हैं। तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन बीट इन्फ्लेशन। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ इसको, और देन लेट्स सी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। आप फील फ्री, मैं इसको अपने एक्स पे और इंस्टा पर भी अपलोड कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट। और दिस इज़ द ओनली वे कि अब अगर हम एक स्मार्ट लेस कैपिटल के थ्रू इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, वी गो विद दैट, ये है। और अगर आप अदर साइड के हैं कि नहीं जी मुझे तो लॉन्ग रन में जाना है, यानी लकी में जाना है या सिस्टम में जाना है, वहाँ ग्रोथ है, एब्सोल्युटली आपके यू नो इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। लेकिन ये उनके लिए है कि जो बिल्कुल जस्ट वाना प्ले सेफ इन स्टॉक मार्केट और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न आता जाए, तो यू कैन डू इट। एक चीज़ इन में
रियल पैटर्न ये होता है कि जो भी आपको डिविडेंड आ रहा होता है ना, आप उसको एज सच री इन्वेस्ट भी करते जाओ उन्हीं स्टॉक्स में। जिसने जो दिया है उसको अगर ज़रूरत नहीं है ना उन पैसों की, तो उतना वापस करके तो उसका स्टॉक बाय कर लो उतनी कीमत में। अगर उस वक्त नहीं है स्टॉक, फर्ज करो महंगा है, डिविडेंड कम है, तो रख लो। जैसे अगला डिविडेंड आए फिर वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ठीक है। सो तो आई एम श्योर के you got some idea कि how you wanna work with this dividend stocks। और if you have any question, you have my email, X and Instagram। चलें फिर अपना ख्याल रखिएगा और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे। चलें, टेक केयर।